दोस्तों, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के खिलाफ अपराध करने में। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ अपराध करने में, क्योंकि अब तो केंद्र भी ये बात कह रहा है। केंद्र की तरफ से एनसीआरबी 2023 का डेटा सामने आया है और ये डेटा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। पूरे देश का जो डेटा सामने आया है उसमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर महिलाओं और दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। और अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कह दिया है कि बीजेपी की नीतियों को, उनके कामों को सिर्फ ये मत समझिए कि वो सिर्फ पक्षपात करते हैं, बल्कि कई लोगों के खिलाफ अन्याय भी हो रहा है। इसको लेकर अखिलेश ने पोस्ट किया है। पोस्ट में क्या कहा है हम आपको बता देते हैं। पोस्ट में अखिलेश यादव लिखते हैं, एक आंकड़ा ये भी है, भाजपा सरकार के काम को सिर्फ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंखों से भी देखा जाए। उत्तर प्रदेश में दलित दमन चरम पर है। एक टीवी शो इस आंकड़े पर भी होना चाहिए, एक होर्डिंग इस सच का भी लगना चाहिए, एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर भी समाचार के रूप में प्रकाशित होनी चाहिए, एक एसआईटी इसकी विवेचना के लिए भी बननी चाहिए, एक अध्याय इसके लिए भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, एक जांच आयोग इसके लिए भी बैठाया जाए, एक विशेष वाहिनी दलित दमन के उन्मूलन के लिए भी बनाई जाए, एक श्वेत पत्र इस काले अपराध पर भी आना चाहिए, एक रोड शो इस समस्या के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए निकाला जाए, एक 5000 वर्षीय आयोजन इस ऐतिहासिक उत्पीड़न के रूप में भी चेतना जगाने के लिए भी आयोजित किया जाना चाहिए। ये बात अखिलेश यादव लिखते हैं और इसके साथ उन्होंने डेटा शेयर किया है। डेटा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 15,130 अपराध दलितों के खिलाफ रिकॉर्ड हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान है जहां पर 8,449 और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां पर 8,232 केस रिपोर्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 15,130। ये कितना बड़ा आंकड़ा है आप शायद अभी ना समझ पाएं, क्योंकि ये बातें वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ये चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पर बार बार ये सवाल उठता है, ये बातें कही जाती हैं कि वो बोलते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करने में जीरो हैं। महिलाओं के लिए काफी कुछ कहा जाता है कि महिलाएं अब रात में अकेले घूम सकती हैं, लेकिन महिलाओं के भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं 2023 में भी। दलितों के खिलाफ भी यही सेम आंकड़ा सामने आ रहा है। तो आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा क्या कर रही है कि अपराध के खिलाफ बार बार जो महिमा मंडन करते रहते हैं अपना, उनके राज में ही इतना भयंकर तरीके से अपराध हो रहा है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ का जो कानून है, यहाँ की जो पुलिस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी सख्त है। लेकिन अगर कानून पुलिस इतनी सख्त है तो महिलाओं के खिलाफ इतने ज़्यादा अपराध, दलितों के खिलाफ इतने ज़्यादा अपराध कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये समझना मुश्किल हो रहा है। अखिलेश यादव बार बार इस बात का आरोप लगाते हैं कि मौजूदा सरकार में जो सत्ता सजाती लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अपना वर्चस्व का फ़ायदा उठाते रहते हैं। वो ज़्यादातर ठाकुरों को टारगेट करते रहते हैं और बताते हैं कि उनसे जुड़े जो पुलिस वाले हैं या फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो जानबूझकर सत्ता का फायदा लेते हैं और दलितों के खिलाफ या फिर जो निचले तबके हैं उनके खिलाफ खासकर अपराध करते रहते हैं। और इस पर जो कानून है, जो व्यवस्था है, वो कुछ भी नहीं कहती है। अब इसके अलावा आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो ये आंकड़े जब से सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी एक के बाद एक इन पर हमला बोल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ऐसा हाल होना ये कोई भी नहीं चाहेगा। जो भी उत्तर प्रदेश में रहता है उसे इस बात पर काफ़ी शर्म आती होगी कि उनके इस प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ इतने भयंकर अपराध होते हैं, दलितों के खिलाफ इतने भयंकर अपराध होते हैं। सपा अध्यक्ष कई बात कह रहे हैं और इसमें उन्होंने सीधे तौर पर तंज कसते हुए सरकार से कहा है कि जो इतनी सारी बातें, इतने होर्डिंग अपने कामों के लगवाए जाते हैं, इतने बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, उनमें इन सब बातों का जिक्र क्यों नहीं किया जाता कि उनके राज्य में आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का दमन क्यों किया जा रहा है, खासकर दलित तबके का दमन क्यों किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पीड़ित समाज को लेकर चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये सब तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव बार बार मुखर होते रहते हैं और बताते रहते हैं कि किस तरीके से जो मौजूदा सरकार है उनके होते हुए महिलाओं और दलितों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। अब महिलाओं की बात हम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ 66,381 मामले दर्ज किए गए हैं।
इसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ये क्रम है और उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर है, नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। और ये जो डेटा साझा किया गया है ये केंद्र का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है, केंद्र सरकार का डेटा है, जो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कितने चरम पर है। और इसको लेकर सरकारें कुछ नहीं करती हैं, सरकारें बस खोखले वादे करती हैं, बातें करती हैं, बताती हैं कि हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, बताती हैं कि हमने पिछड़ों के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है, अंबेडकर के जन्मदिन पर 14-14 दिन का कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन साल भर तक उन्हीं दलितों के खिलाफ अन्याय होता रहता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।